हेलो गाइस, हाउ आर यू। देखिए एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 है रैशनल नंबर्स। इसका ये आज का इंट्रोडक्शन क्लास है। हम इसमें थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। लेकिन रैशनल नंबर को समझने से पहले थोड़ा सा 2-3 नंबर्स और समझते हैं जो आपके मैथ्स में है, आपने पहले पढ़ा भी होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हम जो काउंटिंग करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक भी, जैसे 100 तक जाए, थाउजेंड्स तक जाए, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी हम जो काउंटिंग करते हैं, सिंपल भाषा में समझें, साधारण भाषा में समझें, जो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जब इस नेचुरल नंबर के आगे सबसे पहले हम जीरो ऐड कर दें, यानी एक से पहले जीरो ऐड कर दें, तब वो बन जाता है होल नंबर। यानी कि अब हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट ना होकर 0 से होगी। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती जाएगी। तो इसको बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, देखिए आप, दोनों ही पॉजिटिव है। अब हमेशा पॉजिटिव से तो काम नहीं चलता, कहीं कहीं पर हमको माइनस में भी कोई चीज दिखानी होती है। तो उस माइनस को दिखाने के लिए हमें इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। तो इंटीजर्स क्या है, जब एक, मतलब आप समझे, एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस जीरो जब सारे ऐड हो जाते हैं, तब इट्स कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर में हमारी सारी संख्याएं शामिल होती है, यानी कि माइनस से शुरू, माइनस भी होता है उसमें, पॉजिटिव भी होता है उसमें, जीरो भी होता है। तो जब हम होल नंबर में माइनस भी ऐड कर देते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं, तब वो इंटीजर्स बन जाते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब इसका रियल लाइफ में आप जानते हैं कि कितना यूज है। कभी कभी जो वेदर है वो माइनस में चला जाता है। अब अगर हमारे पास माइनस की कोई ना हो, तो हम फिर कैसे उसे शो करते हैं कि भाई किसी चीज का डेप्थ कितना है, उसमें घटाव कितना है, उसमें डिक्रीज कितना हुआ वो। तो उस डिक्रीमेंट को दिखाने के लिए, डिक्रीज को दिखाने के लिए हमें इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। तो इंटीजर्स वो है जिसमें माइनस भी हैं और प्लस वाले भी हैं, यानी नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और जीरो भी हैं। तो ये हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। अब आप जानते हैं फ्रैक्शन क्या है। देखिए फ्रैक्शन क्या है, सिर्फ किसी भी चीज को अगर हम लिख सकते हैं P/Q, यानी हम किसी को एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दें, यानी उसको ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम उसको बांट देते हैं, तब वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। पर शर्त बस एक ही है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल्स टू नॉट जीरो होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप सोचें कि भाई ये जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि ये P मैंने लिखा 1/0, अब जीरो को इससे करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा ना, तो इसलिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसके नीचे कुछ होना चाहिए, कुछ भी नंबर हो, 1/2 हो, 3/5 हो, भले ही वो नेगेटिव में चला जाए, डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी वो जो डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। बस एक यही शर्त है फ्रैक्शंस की। तो जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। बस शर्त यह है कि P इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब जीरो इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन। आप जानते हैं कि भाई जीरो भी एक फ्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे भी एक 1 अंडरस्टूड है। हर वो संख्या जो भी सिंगल है, अगर 2 है, 5 है, 6 है, कुछ भी हो, 100 हो, 10 हो, कुछ भी संख्या हो आपकी, ये सारी की सारी फ्रैक्शन है। क्योंकि इनके नीचे जो इनका डिनोमिनेटर है वो अंडरस्टूड है कि 1 है, डिनोमिनेटर इनका अंडरस्टूड 1 है, तो इसलिए ये सारे फ्रैक्शंस हैं। तो हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ फ्रैक्शन। हमारा हर नेचुरल नंबर फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन समझ में आया आपके कि फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको मैं P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए इससे फर्दर स्टेप में चलते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स की साइड आते हैं। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर भी एक तरह से फ्रैक्शन ही है आपका, क्योंकि रैशनल नंबर को भी हम वही है, रैशनल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ A/B रैशनल वर्ड्स। अच्छा है ना, ठीक है। तो ये जो आपका रैशनल नंबर है, ये भी आपका एक तरह से फ्रैक्शन ही है। जैसे कि हम उसको P/Q में लिख सकते हैं, A/B, कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी अल्फाबेटिकली ले सकते हैं लेटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आपका वो जो एक्सप्रेशन है उसका वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो रैशनल नंबर भी आपका एक तरह से फ्रैक्शन ही है। लेकिन उसमें फ्रैक्शंस में क्या है, नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब हम कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर।
हर इंटीजर में इंटीजर कौन से होते हैं, जिसमें नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो ये बोला एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, लाइक -2, -4, 0, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। बट अ रैशनल नंबर मे और मे नॉट बी एन इंटीजर, पर जो रैशनल नंबर है वो जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो ही, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डेसिमल्स हैं, जो आपके डेसिमल्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे 0.2 है, 2.5 है, 3.5 है, ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं। अब कैसे रैशनल नंबर्स हैं, देखिए ये क्या है 0.2, हम पॉइंट को रिमूव कर देंगे, डिनोमिनेटर में 1 0 लगा देंगे। 1 0 क्यों लगाई, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसलिए जितनी डिजिट होती हैं ऊपर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं आप डिनोमिनेटर में उतनी ही जीरोज ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसको पॉइंट को रिमूव कर दिया और नीचे 0 लगा दी, तो हमारा ऊपर क्या फ्रैक्शन बन गया, या रैशनल नंबर हमारा क्या बन गया, 2/10। अब जब मैं इसको फर्दर कट करेंगे हम इसको, तो 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5। अब इससे आगे ये कट नहीं हो सकता, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई डेसिमल्स भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए किसी फिल इन द ब्लैंक्स में, डेफिनेशन में, कि क्या डेसिमल्स भी रैशनल नंबर होते हैं, तो यस। नेगेटिव रैशनल नंबर्स कॉल्ड द अनलाइक इंटीजर्स, जो आपके नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, जैसे कि 1/-3 है, 4/-2 है, ये जो हैं ये आपके अनलाइक इंटीजर्स कहलाते हैं, पर ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि जब हमें किसी की डेप्थ शो करनी होगी तो हम उसको माइनस में शो करेंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स कॉल्ड द अनलाइक इंटीजर्स, इनको अनलाइक इंटीजर्स बोलते हैं। 0 इज अ रैशनल नंबर 2, हम बोल सकते हैं कि भाई 0 भी रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि देखिए 0 के नीचे अंडरस्टूड है कि भाई 1 तो है ही है, और अगर कुछ भी दे दिया जाए तो ये, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन बन सकता है 0/2, 0/5, 0/7। यहाँ पे क्या वो शर्त थी हमारी फ्रैक्शन में, क्या हमारी कंडीशन थी कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर तो हो सकता है ना, हाँ न्यूमरेटर तो हो सकता है ना, तो इसीलिए जो आपका 0 है वो भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आए या पूछे तो इसको आप घबराना नहीं है, भाई 0 भी रैशनल नंबर होता है। अब एक होता है, तो अभी तक हमने क्या देखा, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, जिन्हें आप जानते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की बात करें तो वही 1/2, 3/5, 6/7, यहाँ बता देती हूँ। नेगेटिव रैशनल नंबर्स जब बताया, जो अनलाइक इंटीजर्स है, जैसे 1/-3, 2/-4, नेगेटिव। और तीसरा क्या होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, जो इक्वल फ्रैक्शंस में, जो इक्वल उनके फैक्टर्स में चलते हैं। जैसे यहाँ पर है 3/2, अब 3/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या फ्रैक्शन क्या होगा, 6/2 होगा। अगर मैं इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा हमारा 6/4। अगर 6/4 को हम फर्दर कट करते हैं तो फिर हमें मिल जाएगा 3/2। तो 6/4 3/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। वैसे ही 3/2 को अगर हम इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ऊपर नीचे 3 3 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब इसको फर्दर कट करेंगे तो हमको वापस से हमारी नेचुरल, जो हमारी ओरिजिनल संख्या थी वो हमें मिल जाएगी। तो यानी कि जो 9/6 है ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। वैसे 3/2 को अगर हम ऐसे ही 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। और इसको फर्दर कट करेंगे तो हम फाइनली हमें यही मिल जाएगा 3/2। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब होता है बराबर, मतलब जो इसके बराबर है। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये सब आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो इसलिए इस तरह के फ्रैक्शंस को, रैशनल नंबर्स को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में एक और होता है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है उसकी बिल्कुल सिंपलेस्ट और बिल्कुल लीस्ट फॉर्म, मतलब उसका फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता है। जब उसका फर्दर फैक्टर हो ही नहीं सकता है तो उसको ही हम बोलते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, 3/2। अगर मैं 3/2 को फर्दर कट करूं, इसको डिवाइड करूं, तो इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है रादर देन 1। एक के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये 2 से चला जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं जाएगा, और ये 3 से चला जाएगा ये 3 से नहीं जाएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों 1 से चल जाएंगे। 1 2 2 और 1 3 3। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब किसी रैशनल नंबर का, किसी फ्रैक्शन का, किसी रैशनल नंबर का 1 होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? उसके स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे याद रखिए कि भाई उसका आगे फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। अब 11/13 है, 11/13 के आप फैक्टर नहीं कर सकते, हो जाएगा इसका फैक्टर, लेकिन उसका फैक्टर एक ही होगा, क्योंकि एक से ही 11 जाएगा और एक से ही 13 जाएगा, इनमें कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर। जब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तब उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि एक और है, जैसे कि ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। हो सकता है ये आपके डेफिनेशन में, फिल इन द ब्लैंक्स में 1-2 मार्क में आ जाए, इसलिए बता रही हूं। तो ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। All fractions are rational numbers, but all rational numbers are not fractions. But all, ये मैंने पीछे बताया था, all rational numbers are not fractions. ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, यानी हर फ्रैक्शन आपका रैशनल नंबर होता है, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन, पर वो फ्रैक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन की जो हमारी शर्त है, फ्रैक्शन की जो हमारी कंडीशन है, वो क्या है? हमारी P/Q होना चाहिए, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या होता है? P/Q है और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपके जो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। तो आपके रैशनल नंबर की जो थोड़ी बहुत थ्योरी थी वो यही है, तो इसको आप थोड़ा सा वॉच कीजिए, देखिए, समझिए, फिर आगे वाली वीडियोज में इसके आगे के हम एक्सरसाइज को कब फिनिश करेंगे। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।